समाप्त हो गया। क्या आप सभी के पास पेन पेपर वर्जन है? अब हम टॉपिक के लिए बुलाना चाहते हैं मिस्टर गौरव देवांगन सर। क्या आप रेडी हैं सर टॉपिक के लिए? जी, थैंक यू सो मच मैम। आज टॉपिक खोलने का मौका मुझे दिया गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है ना। और बहुत ही जबरदस्त आज एक्सरसाइज कराए हैं इंद्रजीत भट्ट सर, बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग कर रहे हैं लक्ष्मी चक्रधारी मैम। और बहुत ही शानदार आप सभी के द्वारा डांस किया गया, जुम्बा का एंजॉयमेंट आप लोगों ने किया। है ना, देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखा कि कई लोगों के चेहरे पे स्माइल थी। और क्या, बच्चे हो चाहे यंग लोग हैं, है ना, लेडीज जेंट्स सब मिलके कितना अच्छा एक परिवार की तरह से खूब एंजॉय किए हैं। और मैं तो हमेशा, भले ये 5 मिनट का जुम्बा का सेशन होता है, लेकिन मैं इसका वेट करते रहता हूँ ये कब आएगा करके। है ना। तो देखिए, बहुत ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल घरों घरों में इसका प्रवेश होते जा रहा है, डायबिटीज, जिसे हम लोग हिंदी में मधुमेह मधुमेह बोलते हैं। इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो आई होप आप सभी पेन एंड पेपर अपने पास रखे होंगे। थोड़ा सा हैंड रेस करके बताएंगे किसके किसके पास पेन पेपर है। ओके, बाकी लोगों के पास नहीं है, है ना। तो आप लोग सुनिश्चित करिए कि पेन पेपर अपने पास रखें, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आ, इसमें से उसको आप नोट करके रखें। है ना, बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आपको इसकी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए डायबिटीज के बारे में। तो आगे चलते हैं हम लोग, किस तरह से इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। देखिए, अगर आपको डायबिटीज है तो इसका दो ही रीजन हो सकता है। या तो आपके बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन हो पा रहा है तो आपकी बॉडी उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। दो ही चीज है इसमें। और देखिए कितना रफ्तार से बढ़ते जा रहा है, डायबिटीज मरीजों की बेकाबू रफ्तार है ना। करोड़ों, कई करोड़ों में, मतलब आज के डेट में इंडिया में ही डायबिटीज के पेशेंट है। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। डायबिटीज के मामले में भारत अभी दूसरे नंबर पर है। 7 करोड़ 40 लाख लोग डायबिटीज से पीड़ित है। सब क्यों हो रहा है? हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाने की वजह से हम लोग ज्यादा डायबिटीज के शिकार होते जा रहे हैं। भारत में डायबिटीज मरीजों की संख्या 7.7 करोड़ है। देख रहे हैं, कोविड के टाइम से ज्यादा और इसमें बढ़ोतरी हो रही है। आपका अंधा हो सकते हैं डायबिटीज के कारण, और इसलिए इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो, ये पिक्चर के माध्यम से सर थोड़ा सा जूम इन करेंगे इसको। ये बहुत ही सबसे कहा जाए ना इम्पोर्टेंट स्लाइड है, किस तरह से ये डायबिटीज जो है काम करता है। हमारा जो आ, कहा जाए पेनक्रियाज से हमारा जो अग्नाशय है उससे निकलता है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट क्या इसमें बताया गया है, इंसुलिन की भूमिका क्या है एक्चुअली। पहले देखिए, हम जो भी चीज खाते हैं ना, वो खाना हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में कन्वर्जन होने के बाद क्या होता है, वो हमारे ब्लड ब्लड में प्रवेश करता है। हमारे जो धमनी जिसे हम लोग बोलते हैं, वहां पर वो ग्लूकोज जो है प्रवेश करता है। अब इसी टाइम में पॉइंट नंबर 3 में देखिए, इसी समय हमारे शरीर का एक अंग है जिसे हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज, हिंदी में जिसे अग्नाशय बोलते हैं। यहीं से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, जो इंसुलिन के लिए सबसे मेजर रोल पैदा करता है। तो यहाँ पर जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है ना, तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट सबसे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही जो है इंसुलिन जो है ना, रक्त में जो भी हमारा क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है, उसको हमारे ऑर्गन्स तक जाने के लिए देता है, और रिमेनिंग को हमारे जो वेस्ट जो है उससे हमें निकाल देता है। तो अगर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 अगर नहीं हो, अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आपके जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है वहां तक जो है जो ग्लूकोज है वो पहुंच ही नहीं पाएगा। सब जो है आपके जो है यूरिन टॉयलेट के माध्यम से पूरा इंसुलिन जो है निकल जाएगा। है ना। ये पूरा जो है सॉरी, ग्लूकोज जो है वो निकल जाएगा, आपके बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाएगा। तो सबसे मेजर रोल यहीं पर रहता है अग्नाशय का, पेनक्रियास का, हमारे अंग तक जो है ग्लूकोज को पहुंचाता है। तो उससे क्या होती है, हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, काम करते रहते हैं ठीक तरीके से। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे ऑर्गन्स तक जो है ग्लूकोज प्रॉपर मात्रा में पहुंच नहीं पाएगा। तो देखो, आज के समय में जनरली ना दो प्रकार के ना जो है मधुमेह जो है पाया जा रहा है, जिसे हम दो टाइप में डिवाइड किए हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है जनरली मुख्यतः जो है बच्चों को खतरा होता है। इसका इम्यून सिस्टम बनाने वाली जो पैनक्रियास की जो सेल है
उसी को नष्ट कर देता है, जिससे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता। और दूसरा टाइप 2, मोटापा के कारण, परिवार में पहले से बीमारी का जेनेटिक होने के कारण, इसके कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी में नहीं हो पाता और ग्लूकोज को बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन नहीं मिल पाता। तो आगे और हम देखेंगे टाइप 1 टाइप 2 के थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, कब कब कैसे कैसे होता है। देखिए यहाँ पर सिम्टम्स बताए गए हैं। डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है? बार बार अगर आपको यूरिन आ रहा है, पानी की प्यास बार बार लग रही है, भूख जल्दी जल्दी लग रही है, अगर आपका वेट जो है कम होते जा रहा है, विजन में आपको दिक्कत हो रही है, टायर्डनेस की समस्या आ रही है ना, इसके साथ साथ आपको दृष्टिहीनता भी हो सकता है इसके कारण। ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। इंसुलिन का इसमें इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है बहुत से लोगों को। और इसके साथ साथ आपको डाइट अच्छे करने की सलाह दी जाती है, आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है, आपका जो ब्लड शुगर है उसको बार बार चेक कराते रहने की हिदायत दी जाती है। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसके कारण आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपको हार्ट अटैक की दिक्कत आ सकती है, और आपका ब्लड का फ्लो बॉडी में ठीक से नहीं हो पाएगा, किडनी की भी दिक्कतें आती है, और यूरिन से रिलेटेड बहुत सारी समस्या इसमें आती है। ओके, देखिए यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बेसिक सी चीज यहाँ पर बताई गई है। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, जैसे हमने देखा कि बच्चों को होता है। आप लोग दो मेनली चीज देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा 5 साल का है और कम उम्र में ही अगर उसे डायबिटीज हो गया है तो उसका 90% चांस है कि वो टाइप टाइप 1 डायबिटीज है। अगर किसी को बढ़ती उम्र में मोटापा वोटापे के कारण या 35-40 की उम्र से अगर डायबिटीज चालू हो रहा है तो टाइप 2 डायबिटीज है। तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का इंजेक्शन लेना जरूरी हो जाता है। जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, किशोरों का मधुमेह बोलते हैं, बच्चों का डायबिटीज भी इसको बोलते हैं। और टाइप 2 जो है वो एडल्ट का डायबिटीज उसको बोलते हैं। दुनिया में जितने भी डायबिटीज है उसमें से 5 से 10% टाइप 1 डायबिटीज है, और रिमेनिंग के 90% डायबिटीज जो है वो टाइप 2 डायबिटीज की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण यहाँ पर बताया गया है। हमारा देखिए बॉडी में जो ग्लूकोज दिखाया गया है, एक ब्लू कलर का एरो नीचे की तरह से आया हुआ है ना, तो ये हमारा क्या है, ब्लड का है। और इसमें देखिए दूसरा पिक्चर में एक येलो कलर में पैंक्रियास दिखाया गया है, जहाँ से येलो कलर का एक एरो इंसुलिन के माध्यम से आया हुआ है। तो इंसुलिन जो है हमारे ब्लड में जाके यहाँ पर मिल रहा है, और इसके माध्यम से हमारे ऑर्गन तक, जैसे यहाँ पर हमारा हैंड दिखाया गया, लीवर दिखाया गया, मसल्स है, यहाँ तक पहुँचता है, और हमारा जो ऑर्गन है वो अच्छे तरीके से काम करता है। तो डायबिटीज क्यों होता है? तो बेसिकली ये फॉलोइंग रीजन है जिसके कारण डायबिटीज हो सकता है। आपका अधिक वजन है, या आपकी उम्र 40 से अधिक की पहुंचने वाली है, आप ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, आपका बीपी या हार्ट से संबंधित बीमारी हो सकती है। बीपी और शुगर को जनरली कोरिलेट बहुत जगह किया जाता है कि एक चीज आती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी आती है तो पहली चीज आ जाती है। और कई बार जेनेटिक फैक्टर भी होता है कि कई घर में दादा को रहता है, दादा दादी को, या फिर मम्मी पापा को रहता है, तो उसके कारण भी जेनेटिक जो है बच्चों के में वो शुगर वाली दिक्कतें आ जाती है। तो ये ग्लूकोज का ये जो चार्ट है, आप इसमें देख पा रहे होंगे, है ना, कि नॉर्मल जो है 80 to 100 है, और आफ्टर 18 170 to 200 है। कई बार दिमाग में हमारे ये भी आता है कि जब फास्टिंग रहते हैं तो डायबिटीज जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम रहता है, लेकिन खाने के बाद क्यों वो थोड़ा सा बढ़ जाता है? तो इसका रीजन सिंपल से ये है कि हम खाना खाते हैं, वो उसमें क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है। खाने में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होगा तो ग्लूकोज में चेंज होगा, ग्लूकोज में चेंज होकर हमारे ब्लड में प्रवेश करेगा, और ग्लूकोज ब्लड में प्रवेश करेगा तो वही डायबिटीज का उसको सॉरी ग्लूकोज को हमारे बॉडी में बढ़ा देगा, तो इसके कारण हमारा उसको बढ़ाता है। तो फास्टिंग में 80 to 100 है। फास्टिंग अगर आप खाना खाए हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 2-3 घंटे के बाद थोड़ा सा डाइजेशन जब चालू होता है तो फिर से थोड़ा सा लो हो जाता है। तो आप जनरली डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कभी कभी आपसे पूछते हैं खाली पेट है या फिर खा के आए हैं, क्योंकि वो उस हिसाब से उसको देखता है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज में थोड़ा सा जब बढ़ा रहता है तो आप देख सकते हैं येलो कलर में दिखा रहा है, फास्टिंग के टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, आफ्टर ईटिंग भी बढ़ जाता है, 2-3 घंटे के बाद थोड़ा सा कम होता है।
और अगर आप डायबिटिक है, रेड कलर में है, अगर आपको 120 प्लस 126 प्लस है, अगर आप फास्टिंग में, तो आपको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। अगर आपको खाने के बाद 220 300 पहुंच रहा है, तब भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और 2-3 घंटे बाद खाने के 200 प्लस है, तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मधुमेह के लिए घरेलू इलाज क्या क्या चीज है देख सकते हैं आप लोग। करेले का जूस, नीम की पत्ती है, मेथी के सीड्स हैं यहाँ पर, ग्रीन टी, अदरक, आंवला, दालचीनी, कड़ी पत्ता, ये सभी चीज जो है ना बहुत ज्यादा यूज करके आप डायबिटिक जो है, डायबिटीज उसको थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकते हैं। तो कैसे आप ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं? आप रोजाना एक्सरसाइज करें, आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें, 6 से 8 घंटे की नींद जो है सबसे बेटर नींद होती है कहा जाता है। खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, ब्लड शुगर को चेक करवाते रहें, और रोजाना 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करते रहें। तो डायबिटीज मरीजों के लिए 4 सलाह दी गई है। सुबह शाम एक्सरसाइज करें, हर घंटे में 10 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, और या फिर चले फिरे, खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं ताकि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाए, और ब्लड शुगर को चेक करते रहें। और ज्यादा अगर दिक्कत आ रही है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, इसके बारे में हिदायत दी जाती है। तो हमने जो आज का टॉपिक देखा है, इसका मुख्य सार ये है कि देखिए, हमने ये भी देखा कि हमें प्रोटीन वाली चीज यूज करनी है, हमने ये देखा फाइबर वाली चीज भी यूज करनी है, देन हमें लो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज भी यूज करनी है, और अल्टीमेटली हमें ऐसी चीज का यूज करना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। तो आप लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, सर ने टॉपिक लिया था। तो जो भी हम चीजें खाते हैं उसकी जैसी डाइजेशन वैल्यू होती है उस हिसाब से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यूज किया जाता है। तो अल्टीमेटली कहा जाए तो सारी चीज आप मार्केट में कहाँ कहाँ ढूंढते रहेंगे, और वो सभी चीज जो हम लोग यूज करते हैं, हम जो शेक लेते हैं, जो फार्मूला 1 यूज हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रोटीन पाउडर हम ले रहे हैं, शेकमेट ले रहे हैं, अब फ्रेश ले रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन ही सब चीज का सार है। और इसीलिए आप लोग देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी में यही आज जो उपस्थित हैं उनमें से कई लोग जो हैं, उनकी कई प्रकार के जो फिजिकल इश्यूज है वो ठीक हो रही है ना। तो आई होप आप सभी जो है इसके बारे में ये देखिए, जैसे सर बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है यहाँ पर। हमारा जो एक चीज यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लो जीआई का टैग दिखा हुआ है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 to 20 यहाँ पर। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसी चीज है जो आपको बताती है कि आपका खाना जो है पाचन करने में कितना ज्यादा सही है। जिस खाने का जितना ज्यादा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेगा, वो खाना डाइजेशन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। और उससे हमारी डाइजेशन सही रहेगी तो हमारा बॉडी का जो है शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, और सभी चीज मेंटेन रहेगा। तो हम जो खाना खाते हैं फार्मूला 1, वो लो जीआई रहता है, और हम प्राउडली कहते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा खाना है, और हम इसको कहा जाए बहुत प्राउड से इसको यूज करते हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, और थैंक यू सो मच सर, मुझे आज टॉपिक बोलने का मौका दिया। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं टॉपिक बोल पाऊँ, तो थैंक यू सो मच। ओवर टू मास्टर ऑफ सेरेमनी लक्ष्मी चक्रधारी मैम।